स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों गजब का फ्रॉड पकड़ा गया है रिसेंटली। सोच के देखिए, आपने अपना जो कमाई है वो फिक्स डिपॉजिट में कराकर बैंक में रखा हुआ है। आपको लग रहा है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और आप सोचते भी नहीं हो कि यार बैंक में पैसा है, कुछ गड़बड़ी होगी। लेकिन आपकी ही फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दिया जाता है और वो पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में निवेश कर दिया जाता है एक बैंक एम्प्लॉय के द्वारा, और वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सोचिए, इस तरह की घटना सामने आई। आप देख सकते हो खबर, 4.58 करोड़ गॉन। बैंक एम्प्लॉय स्टील्स मनी फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट्स ऑफ 41 कस्टमर। और ये 41 कस्टमर्स के लगभग 100 से ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट थे, उन सबको तोड़ा गया और स्टॉक मार्केट में पूरा पैसा लूज कर दिया। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से बताएंगे कि किस तरीके से ये किया गया और क्या लेसन हैं इससे, आपको हमें बैंकों को क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ हमारे जो ऑप्शनल के कोर्सेज हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं। सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्रॉड कहां पर हुआ और किसके द्वारा किया गया। बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक की एक रिलेशनशिप मैनेजर हैं। जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है ना, वो डायरेक्टली कस्टमर्स के टच में रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है, कोई आपको नई सर्विसेज चाहिए तो वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोटा में जो आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच था, वहाँ पर एक महिला एम्प्लॉय थी, रिलेशनशिप मैनेजर थी, और इसका नाम है साक्षी गुप्ता। उसने ये पूरा फ्रॉड किया है और इसके पास जिम्मेदारी थी कि जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स हैं उसको मैनेज किया जाए। स्पेशली जो हाई नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स का फिक्स डिपॉजिट्स होता है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके पास पूरा एक्सेस था, जो प्रिविलेज्ड सिस्टम एक्सेस होता है कस्टमर के केवाईसी डॉक्यूमेंट का, बैंक अकाउंट डेटा का, फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी डिटेल्स का, इंटरनल बैंकिंग सॉफ्टवेयर का सारा जो डेटा है, एक्सेस है, वो इनके पास था। और कहीं ना कहीं अक्सर यही देखने को मिलता है, जब भी इस तरह के फ्रॉड होते हैं तो बैंक एम्प्लॉयज़ के पास, जिसके पास सारा एक्सेस होता है ना, वो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें करता है। खैर, इसका टाइमलाइन भी मैं आपको बताता हूँ। सोचिए, पिछले 2 साल से ये सब कुछ चल रहा था। 2022 से लेकर 2024 के बीच में ये सब कुछ किया गया। एंड ये डिटेक्ट तभी हुआ जब कस्टमर्स ने खुद यहाँ पर कंप्लेन रेज की। मतलब कस्टमर्स को लगा होगा ना कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, मैं अकाउंट में आना चाहिए था, आ नहीं रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर। तो तब जाकर यहां पर पता चला कि इस तरह की कोई धांधली हुई है। खैर, इसके पीछे का मोडस ऑपरेंडी क्या है, मैं आपको एक तरह से बताता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था कि टारगेट कौन होगा। ये जो साक्षी गुप्ता है क्या करती थी कि वो हाई वैल्यूज वाले जो कस्टमर्स होते थे ना, जिनका फिक्स डिपॉजिट काफ़ी हाई वैल्यू का था, 10 लाख से ऊपर वाले, तो इस तरह के 41 मतलब जो कस्टमर्स हैं उनको इन्होंने टारगेट किया। एंड यहाँ पर क्या होता था कि इसमें से वो कस्टमर्स थे हाई वैल्यू वाले जो लेस फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन करते थे। मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए नहीं रहते हो उसके अंदर, आप कम ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको उतना शायद पता भी नहीं रहता कि चल क्या रहा है। तो स्पेशली उनको यहाँ पर टारगेट किया गया, स्पेशली उन कस्टमर्स को टारगेट किया गया जिनका कम्युनिकेशन इनएक्टिव था, जिनका अलर्ट वगैरह उतना शायद तेज़ी से नहीं होता था। अब देखिए क्या होता है ना कि उन्होंने अपना जो आईसीआईसीआई का कोर बैंकिंग सिस्टम है, कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है कि आज के डेट में हमारे देश में जो बैंक्स हैं ना, उनके सभी ब्रांचेस एक तरह से कनेक्टेड रहते हैं। तो वो कोर बैंकिंग सिस्टम का इन्होंने यूज़ किया और जो फिक्स डिपॉजिट थे उसको प्री मैच्योरली लिक्विडेटेड कर दिया। कहने का मतलब यह है कि मान लो 5 साल का फिक्स डिपॉजिट हो रखा होगा, अभी 2 साल कंप्लीट हुए हैं, तो अभी 3 साल बाकी है, उसके पहले ही जो फिक्स डिपॉजिट है वो तोड़ दिया जाता है कस्टमर का, और विदाउट कस्टमर कंसेंट। एंड यहाँ पर कस्टमर को जो अलर्ट जाता है ना, जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, ऑब्वियस सी बात है आपके पास ओटीपी जाएगा, ईमेल के थ्रू चीज़ें जाएंगी, तो उसको डाइवर्ट कर दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, साक्षी गुप्ता ने जो कस्टमर का कम्युनिकेशन था, जो मोबाइल नंबर था, उसी को चेंज कर दिया, अपने परिवारजन का, अपना खुद का नंबर जो है उसमें डाल दिया, ताकि जो अलर्ट है कस्टमर के पास ना जाए और कस्टमर को पता ही ना चले। और जो प्री मैच्योर जो अमाउंट था, मतलब कि एफडी तोड़कर जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट मिलता है वो अपने अकाउंट में इन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर इन्होंने एक और कदम आगे बढ़कर और ज़्यादा पैसे निकलवा ली। और मतलब ये तो बड़ा ही चौंकाने वाली चीज़ है। आप इमेजिन करो, आपका फिक्स डिपॉजिट तो टूट ही गया है, उल्टा साक्षी गुप्ता ने क्या किया, आपके नाम पर पर्सनल लोन ले लिया बैंक से। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब आप ही के नाम पर और ज़्यादा पैसा उठाया जा रहा है, पर्सनल लोन उठाया जा रहा है बैंक से, और आपको पता भी नहीं है। तो एक प्रकार से जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है ना, उसका मिसयूज़ किया गया है। ये केवाईसी डॉक्यूमेंट डिजिटली स्टोर्ड होता है,
तो यहाँ पर उसका मिसयूज करके इस तरह से बिना आपके जाने जो और लोन है वो उठा लिया जाता है, और कुछ केसेस में तो आपका जो सिग्नेचर है वो भी फॉर्ज किया जाता है, गलत सिग्नेचर किए जाते हैं ताकि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को बाईपास किया जा सके। फिर चौथा यहाँ पर जो है फ्रॉड कैसे किया गया, जो इंटरनल डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं उसमें यह भी पता चला है कि जो टैंपरिंग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स है ना इंटरनल, वो ऑडिट में डिटेक्ट ना हो, क्योंकि समय समय पर ऑडिट भी होता रहता है। तो यहाँ पर जानबूझकर जो गलत एंट्रीज हैं वो डाल दी गई कि ये कस्टमर का अभी भी जो फिक्स डिपॉजिट है वो वहाँ पर है, तो एंट्रीज में डाल दिया गया ताकि जब ऑडिटिंग हो रही थी तो पता ना चले ऑडिटिंग में, और इस तरह से पूरी चीज़ें की गई। अल्टीमेटली ये पूरा पैसा जो कलेक्ट किया गया फिक्स डिपॉजिट से तोड़कर जो एक्स्ट्रा लोन उठाया गया, तो ये पूरा का पूरा पैसा इन्होंने क्या किया, 4.58 करोड़ रुपीस अपने पर्सनल डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उन शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जो हाई रिस्क की थे। और देखो, शेयर्स में आप कर रहे हो तो कर रहे हो, आप उल्टा डेरिवेटिव्स में जा रहे हो। आप में से जो भी लोग थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट की समझ रखते हैं, आप सब जानते हैं जो डेरिवेटिव्स होता है ना, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हम कहते हैं, वो कितना खतरनाक होता है। मतलब आपका पूरा का पूरा पैसा जीरो हो जाएगा, आपको नॉलेज नहीं है तो, लेकिन फिर भी लोग घुसते हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। तो आई डोंट नो साक्षी गुप्ता के मन में क्या था, उनको शायद ये लगा होगा कि स्टॉक मार्केट से मैं खूब सारा पैसा कमा लूंगी और बाकी का जो पैसा है हो सकता है शायद उनके अकाउंट्स में वापस डाल दूंगी जो कस्टमर्स के अकाउंट है। तो शायद इस तरह की कुछ चाल रही होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, तो वो तो पुलिस बताएगी। लेकिन उन्होंने पूरा पैसा डेरिवेटिव्स और हाई रिस्क शेयर्स में डाल दिए, और इसी की वजह से बताया ये जा रहा है कि कोई रिकवरी नहीं हो पा रही है। पूरा का पूरा जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में डूब गया। तो फाइनल आउटकम यही है कि 4.58 करोड़ रुपीस वो ट्रेडिंग में लॉस हुआ है। और बेसिकली कस्टमर्स को इसके बारे में तब पता चला जब उनके खाते में इंटरेस्ट नहीं आया। मतलब जो डेट होता है ना, हर साल इस डेट पर आपको फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो मिलना चाहिए, नहीं आया। तो शायद हो सकता है कस्टमर्स ने भी थोड़ा वेट किया होगा, लेकिन फिर उनको दिखा तो ये तो आ ही नहीं रहा है। तब जाकर उन्होंने बैंक को बताया और इंटरनल ऑडिट फिर की गई, और फिर जाकर जो फ्रॉड है वो यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है। खैर, लीगल एक्शन क्या लिया गया, देखो FIR दर्ज किया गया कोटा के पुलिस स्टेशन में, और जो साक्षी गुप्ता हैं उनके नाम पर यहाँ पर जो चार्जेस लगाए गए IPC 420 चीटिंग, ये पहले वाला है, क्योंकि ये जो पूरा केस हुआ है ये अभी जो नया कानून आया है ना आपका, तो उससे पहले का हुआ है, तो इसलिए ये पुराने वाले जो आप देख रहे हो ये IPC लगाए गए हैं, 406 IPC 467, इस तरह की ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अरेस्ट भी कर लिया गया है इनको, एंड शी इज़ नाउ अंडर पुलिस कस्टडी फॉर इंटरोगेशन। और पुलिस यहाँ पर जो एसेट्स है बाकी के वो ट्रेस कर रही है, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है। बोला यही जा रहा है कि पूरा पैसा इन्होंने लूज कर दिया। ICICI बैंक का क्या रिस्पॉन्स आया है, ICICI बैंक ने एक्नॉलेज किया है कि जी हाँ, इंटरनल ऑडिट में पता चला है कि फ्रॉड हुआ है और एम्प्लॉय को इमीडिएट बेसिस पर टर्मिनेट किया गया है, और प्रॉमिस किया गया है कि कस्टमर्स को उनका पैसा रीइंबर्स किया जाएगा। करना ही पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारी ICICI बैंक की थी, आपको पूरा पैसा देना चाहिए। और साथ ही साथ ICICI बैंक का कहना है कि वो इंटरनल एक्सेस कंट्रोल को, रियल टाइम ऑडिट सिस्टम को, OTP जो अलर्ट वगैरह होता है FD से रिलेटेड, उसको और ज़्यादा वो मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर जो सिस्टमिक लूप होल्स है ना, वो एक्सपोज हो गया कि एक तरह से आप एक सिंगल पर्सन के अंदर अनचेक्ड पावर दे रहे हो, कंट्रोल दे रहे हो पूरे बैंकिंग सिस्टम का। एक्सेसिव जो एम्प्लॉय एक्सेस होता है ना, वो कई बार खतरनाक हो जाता है, ये इससे पता चलता है। अलर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं वीक था, OTP, ईमेल, SMS सब तरह से यहाँ पर चीज़ें जानी चाहिए थी, वो शायद नहीं हुआ। लैक ऑफ डुअल ऑथेंटिकेशन, देखो क्या है कि FD जब आप तोड़ रहे हो तो यहाँ पर डुअल एक तरह से ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, डुअल वेरीफाई होना चाहिए। हो सकता है आपको SMS वगैरह हो, फिर कॉल भी करके पूछना चाहिए आपने क्या किया, क्यों किया, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ऑडिटिंग कहीं ना कहीं इनफ्रिक्वेंट हुई है। सोचिए 2 साल से ये चीज़ें चल रही थी और अभी तक पता ही नहीं चल पाया। तो लेसन्स क्या मिलता है, देखो बैंक्स के लिए लेसन है कि यहाँ पर मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होना चाहिए, स्पेशली हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस के लिए। 4i चेक होना चाहिए, डुअल अप्रूवल होना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजर खुद से ये सब कुछ ना कर पाए, कोई दूसरा पर्सन हो वो भी अप्रूव करे। फिर यहाँ पर जो बिहेवियरल एनालिटिक्स है एम्प्लॉय जो कर रहा है बैंक के अंदर, उसको रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहना चाहिए। विसल ब्लोइंग को और एनकरेज करना चाहिए ताकि इस तरह के फ्रॉड पकड़े जाएं। कस्टमर्स के लिए जरूरी है कि वो अपना बैंक स्टेटमेंट रेगुलर बेसिस पर चेक करें, FD मैच्योरिटी का स्केड्यूल्स चेक करें, जो ट्रांजैक्शन अलर्ट है वो एकदम SMS, ईमेल सब कुछ पर मंगाएं, कोई भी आपको रिस्क नहीं लेना है। और देखिए ये इस तरह के केसेस आप कंपेयर कर सकते हैं पहले, जैसे PMC बैंक स्कैम हुआ था 2019 में, वहां पर भी एम्प्लॉय ने अपना जो एक्सेस है उसका मिसयूज किया था और अकाउंट्स को मिस रिपोर्टिंग की थी। यस बैंक का जो ओवरड्राफ्ट स्कैम हुआ था 2021 में, आपको याद होगा, उस समय भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्होंने फॉल्स ओवरड्राफ्ट इशू किए थे,
ओवरड्राफ्ट जो लोन्स होता है वो इशू किए थे, ताकि एम्प्लॉय को यहाँ पर इंसेंटिव मिल सके, दिखा सके कि देखिए हमने इतने लोन बांटे हैं। और नीरव मोदी वाला पीएनबी स्कैम में भी यहाँ पर जो अनऑथराइज्ड एक्सेस था एम्प्लॉयज़ को, उसकी वजह से हुआ। तो एम्प्लॉयज़ का जो एक्सेस होता है ना, वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। अब आगे क्या होगा, देखो आरबीआई हो सकता है कि आईसीआईसीआई का जो कंप्लायंस प्रोसेस है उसकी स्क्रूटनी बढ़ा दे। यहाँ पर कस्टमर्स हो सकता है और ज़्यादा कंप्लेन करने आए, हो सकता है और भी कस्टमर शामिल हो इसके अंदर। सेबी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पर सेबी की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अचानक से कोई पर्सन के डीमैट अकाउंट में इतना पैसा आ जा रहा है, एक पर्सन पहले वो 1-2 लाख रुपए का ट्रेडिंग करता था मान लो, और अचानक से उसके अकाउंट में 4-4 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन होने लगे, तो सेबी की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया, उसको भी पता करना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट आई होप कि ये जो पूरा मामला सामने आया आपको अच्छे से पता चला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जहां पर इस समय 2025 में सबसे ज़्यादा जो सोलर पावर्ड कैपेसिटी है ना, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो आपको देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप 2026 की यूपीएससी की प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि जैसे ही आप इसका प्रीलिम्स क्रैक करते हैं, पूरा फीस आपका रिफंड हो जाता है। यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं या 2026 के लिए सीरियस प्लानिंग में हैं, तो मेरे पास आपके लिए है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का P2I प्रतिज्ञा बैच। और सबसे बड़ी बात, यह बैच शुरू हो रहा है 10 जून शाम 6 बजे से। अगर आप सीरियस हैं तो यह परफेक्ट टाइम है अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। यह कोई ऑर्डिनरी बैच नहीं, बल्कि एक कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन इकोसिस्टम है, जिसमें मिलेगा 1000+ hours of live classes by India's best educators, one-on-one personalized mentorship, handwritten notes for smart and structured revision, PRP and MRP, prelims और mains residential program for फोकस्ड लर्निंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी हैं। प्रीलिम्स क्लियर करो और पूरा फीस वापस ले जाओ। हर महीने के टॉपर्स को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। आपके पास है 3 पावरफुल प्लान ऑप्शंस, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड। जो भी आपको गोल्स के हिसाब से बेस्ट लगे वही चुनिए। और सबसे खास बात, आपको पर्सनली गाइड करेंगे अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से समझा है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। अब तुरंत स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच, क्लिक कीजिए बाय नाउ और कोड यूज कीजिए अंकित लाइव, ANKIT LIVE। दोस्तों यह सिर्फ एक बैच नहीं, एक प्रतिज्ञा है IAS बनने की। 10 जून शाम 6 बजे, मार्क योर कैलेंडर, लेट्स बिगिन द जर्नी टुगेदर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।